जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। 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 भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है। सच बोल मैया, जाती कहाँ हो मैया, बैठो यहाँ तो कथा ही है अनमोल। काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। क्या बोलना चाहिए हमें? सच की खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की। बहुत खेती बाड़ी हो गई, अब राम नाम की फसल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज की मंगलमयी कथा में। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की पावन कथा हम सब सुन रहे हैं और आज की कथा में हम सुनेंगे कि भगवान लीलाएं करते हैं। कभी रास रचाना, कभी गिरिराज जी उठाना, कभी भक्तों का प्रसाद भगवान जूठा खाने लग जाते हैं। सब लीलाओं को सुनेंगे। कल आपने कौन सी कथा सुनी? गोवर्धन लीला। कल भगवान ने एक उंगली से क्या उठाया? गिरिराज जी को। क्या मैसेज मिला आपको? मैया क्या मैसेज है? गिरिराज जी उठा के भगवान ने क्या शिक्षा दी? क्या नहीं करना चाहिए? क्या? भगवान कहते हैं कि गोवर्धन गाय की भूमि है। जहां गैया चरती है उस भूमि का नाम होता है गौचारण भूमि। गांव के सरकारी दस्तावेज में गांव-गांव में सरकारी भूमि होती है, जिस भूमि को गौचारण भूमि कहते हैं। आज लोगों ने गौचारण भूमियों पर कर लिया कब्जा। गैया खड़ी होने लग गई सड़क पर। आदमी को आजकल कुछ पूछ ही नहीं रहा है। गैया की भूमि हड़प लेता है, भाई की भूमि हड़प लेता है, पड़ोसी की भूमि हड़प लेता है। आदमी सब कुछ खाना चाहता है, इसीलिए वो परेशान है। गैया की भूमि भगवान ने गोवर्धन उठाकर कहा, गोवर्धन क्या है? गाय की भूमि। गोवर्धन पर गैया चरती थी, तो भगवान ने कहा कि दुनिया वालों, जहां गाय चरती है उस भूमि को अपने हाथ पर उठा के रखना, मतलब उसे बचाए रखना। लोग कब्जा ना कर लें, लोग हड़प ना लें। तो भगवान ने गोवर्धन उठा के बस यही मैसेज दिया कि गौचर भूमि का वर्धन होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। एक उंगली पर पहाड़ उठाया, मानो भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे भक्तों पर संकट पड़ता है तो मैं भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हो जाता हूं। ऐसे हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। बारिश हुई, पानी बरसा, तो भक्तों के लिए भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। आपके ऊपर कभी कोई संकट ना आए,
पर जो संकट आता है तो आप ये समझो कि भगवान के यदि आप समर्पित हैं तो भगवान तब भी पहाड़ उठाए थे, आज भी भक्तों के लिए सब कुछ उठाने को तैयार हैं और उठाते हैं। सच बताओ, हमारी जिम्मेदारियों का पहाड़ कौन उठाता है? हम सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़ किसने उठा रखा? आप मानो ना मानो, आप देख पाओ ना देख पाओ, पर हम सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़ भगवान ही उठाते हैं। बात सही है कि गलत है? भगवान हम सबकी जिम्मेदारी, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हम नहीं कर रहे, भगवान ही हमसे करा रहे हैं। तो मूल रूप में तो वही है। तो आज भी आपकी गृहस्थी का पहाड़ किसने उठाया है? तो भगवान को गोवर्धन धारी वो सबका पहाड़ उठाते हैं, जिम्मेदारियों का पहाड़, जिम्मेदारियों का बोझ। बताओ, इस संसार की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो। अभी पाकिस्तान की तरफ जाने वाली एक नदी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस नदी के दरवाजे बंद कर दिए। तो पाकिस्तान उस नदी के बिना, उस पानी के बिना छटपटा गया कि नहीं? और कोई भी क्यों ना हो, हमारा और आपका ही पानी बंद हो जाए तो हम और आप मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, नदियों पे बांध इंसानों ने बनाए, लेकिन एक बात बताओ कि नदियां किसने बनाई? मतलब भगवान को पता था, इसलिए पूरे देश के कोने कोने तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भगवान ने नदियों के द्वारा कर दी, ताकि संसार में जीवन संभव हो सके। बताओ, ये व्यवस्था किसकी है ना? और केवल पानी नहीं पहुंचाए ईश्वर। जब आप नई कॉलोनी बनवाते हो या नई कॉलोनी में मकान खरीदने जाते हो, तो आप वहां ये देखते हो कि भाई इस कॉलोनी में बिजली पानी की व्यवस्था है या नहीं? बोलो हाँ। तो परमात्मा ने जब ये संसार बनाया तो इस संसार में पानी की व्यवस्था की नदियों के द्वारा। और क्या व्यवस्था की कि ऊपर से बहेगा, नीचे मिलता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। हिमालय में बना दिए बर्फ और नीचे बना दिया समुद्र। हिमालय का पानी पिघल पिघल के बहेगा। और एक दिन की व्यवस्था नहीं बनाई परमात्मा ने, हजारों करोड़ वर्षों की व्यवस्था एक बार में बना के रख दी। बोलो हाँ। गंगा कब से बह रही है? सतयुग से, और आज तक बह ही रही है। बोलो हाँ। यमुना कब से बह रही है? बह ही रही है। सरकार का तो पानी खत्म हो जाता है। बोलो हाँ। कभी आता है सरकारी पानी तो कभी नहीं आता, लेकिन परमात्मा का पानी तो सबके लिए सदा है। क्या व्यवस्था है ईश्वर की। नीचे समुद्र, ऊपर बर्फ के पहाड़ हिमालय और नदियां जोड़ दी, है ना। और सुनो, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष जो फलों से भरे हैं। जब मानव जाति, मानव सभ्यता शुरू हुई, तब तो चौका बेलना नहीं था भाई। चौका बेलना तो बाद में ना बना मैया। गेहूं को पिसवाया तो आपने, बाद में आटा तो बाद में बना। तब परमात्मा को पता था कि भाई ये जीवन कैसे चलाएगा, तो परमात्मा ने फलदार वृक्ष बना दिए कि जाओ ये वृक्षों के फल तोड़ तोड़ के खाना, पानी नदी का पीना, और घर की चिंता ना करना। कंदराएं बना दी, गुफाएं। क्या बनाई? आज का घर इतना सुरक्षित नहीं है जितनी सुरक्षित वो हजारों साल से गुफाएं सुरक्षित हैं। बोलो हाँ। नहीं है? परमात्मा ने व्यवस्था तो पूरी बनाई है। इसलिए
उस व्यवस्था को हम लोग संभाल नहीं पाते और ईश्वर पर सवाल खड़े करते हैं, भगवान कहाँ हैं? पागल, भगवान ना होते तो ये सुव्यवस्थित दुनिया कैसे बनती? और सुनो, आज एक दिन मेरे मन में विचार आया कि सरकार को एक छोटा सा काम करना चाहिए। कहो तो मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा काम मेरे दिमाग में आया। ऐसा है कि देखो, यमुना जी आती हैं दिल्ली से, मतलब यमुनोत्री से आती हैं। अब यमुनोत्री से कितने राज्यों को छूती हुई निकल रही हैं और दिल्ली के बाद आगरा, मथुरा, फिर आगरा जा रही हैं और सीधा प्रयागराज जा रही हैं। कौन? बोलो। यमुना जी, हाँ या ना? मतलब यमुना जी कितने राज्यों को कनेक्ट कर रही हैं? कितने राज्य को? हरियाणा भी कनेक्ट है ना, दिल्ली भी कनेक्ट है, पूरा उत्तर प्रदेश लगभग कनेक्ट है, और ऊपर से आ रही होंगी तो वो राज्य भी कनेक्ट होंगे ही, हरियाणा के ऊपर वाले राज्य। बोलो हाँ। अब एक बात बताओ कि सरकार सड़क बनाती है, बनाए, बुराई बिल्कुल नहीं है, पर यदि नदियों से यातायात शुरू कर दिया जाए, दिल्ली के लोग बढ़िया वहीं बैठे नाव में और सीधा वृंदावन उतर जाएं, कितना बढ़िया होगा। अच्छी क्वालिटी की नाव आती हैं, फास्ट चलने वाली। भाई जहाजों से ही आदमी विदेश की यात्रा करता है। यदि दिल्ली से नाव की व्यवस्था हो बढ़िया वाली, और वो मेरे को लगता है सड़क जितनी देर में छोड़ेगी उससे कम समय पे यमुना जी छोड़ देंगी। बात सही है कि गलत है? मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से नदियां कनेक्ट कर रही हैं। प्रयागराज भी बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है बिना ट्रैफिक के। पता नहीं सरकार इस पे क्यों नहीं काम कर रही है। मुझे लगता है भारत की सारी नदियों पर नाव चलनी चाहिए और एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा को सहज बनाना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। अब सोचो किसी को यहां से मथुरा जाना हो वृंदावन से, तो मथुरा जाने में आधा घंटा लगेगा, ट्रैफिक है तो 1 घंटा लगेगा, पर यमुना जी से रास्ता होता तो 10 मिनट में पहुंच जाता व्यक्ति, अधिक से अधिक 15 मिनट। बोलो हाँ। ट्रैफिक से बच गए, समय बच गया और सुरक्षित हैं यात्राएं। ऐसी गंगा जी कितनी बड़ी हैं, गंगा जी तो और कितने राज्य कनेक्ट कर रही हैं, पूरा देश जोड़ के रखा है गंगा मैया ने। तो गंगोत्री के बाद से जो यात्राएं चालू हों तो जाके सीधा गंगा सागर तक, मतलब बंगाल कनेक्ट है पूरा, हाँ या ना? ये यात्राएं संभव हैं। अब किसी को पटना जाना है, पटना से गंगा जी गुजर रही हैं। यातायात सड़क का तो है ही है, एयर तो है, हवाई जहाज है, पर ये भी व्यवस्थाएं हो तो कितने केवटों को रोजगार मिल जाएगा, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा और कितनी यात्राएं सहज हो जाएंगी। और सड़क बनाने में जो पेड़ काटे जाते हैं, कुछ पेड़ों की बचत हो जाएगी। क्यों? और पूरे देश की नदियां कनेक्ट हैं ऑलरेडी, प्रकृति ने किया है, ना मैंने किया ना आपने, बस हमें तो उसका यूज करना है, उपयोग करना है। बात सही है कि गलत है? सरकार को चाहिए कि ये यातायात शुरू करें। ऐसी आजकल नाव आती हैं, विदेशों में ऐसी नाव चलती हैं जो पानी में भी चल सकती हैं और बाद में वो थल में भी चल सकती हैं। ऐसी आज के युग में क्या संभव है? जल में भी चले, थल में भी चले, ऐसी गाड़ियां आती हैं, आती हैं और ऑलरेडी विदेशों में चलता है सब। हम क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत आसान यातायात हो जाएगा। अब जैसे नर्मदा जी हैं, नर्मदा जी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और गुजरात को कनेक्ट करती हैं। इतनी लंबी यात्रा, पूरा गुजरात और एमपी मध्य प्रदेश कनेक्ट हो जाएगा बड़ी सहजता से, बहुत आसानी। आओ जाओ। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है कि नहीं? मुझे एक दिन लगा कि भाई ये हो सकता है। एक बहुत पुरानी बात है, मैं
एक बार कथा करने गया, तो जहां मैं कथा करने जाता वहां मैं नाव से ही जाया करता था। नर्मदा जी के किनारे की बात है, जहां सियाराम बाबा जी थे ना, उन्हीं के पास कथा थी। मर्दाना एक गांव, तो मैं वहां जब कथा करने जाता, वो नर्मदा जी के किनारे कथा थी। मैं जहां रुका था वहां नाव लग जाती, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था वहां, तो वो नर्मदा जी से जाना पड़ता था। तो मैं नर्मदा जी से ही जाता, कथा सुनाता, फिर नाव में बैठ के आता। वो नाव का ही रास्ता था। मुझे तब लगा कि देखो यात्राएं कितनी सहज हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। हमारे भैया सुनीत कुमार सचान जी, श्रीमती हेमलता सचान जी के द्वारा ये कथा का सुंदर सा आयोजन हो रहा है। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। महेंद्र सिंह सचान जी, आपकी माता संतोष कुमारी जी, पुत्री ईशा जी, रविशा जी और समस्त सचान परिवार, आप नोएडा से आए हैं। आप भागवत सुन रहे हैं, भागवत से बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आपके परिवार के लोगों को अच्छी लग रही है। आप सदा सुखी रहिए, यही हमारी कामना है। आप लोगों ने जो पुण्य किया है, आपको खुद को पता नहीं है कि आपने कितना पुण्य कर लिया। आपको लग रहा है कि आपने केवल भागवत करवाई है। नहीं, आपने भागवत ही नहीं करवाई, आपने ईश्वर की डायरी में इतिहास लिख दिया है कि आपने अपनी मुक्ति का ठप्पा लगवा लिया। अब आपकी किसी भी परिस्थिति में दुर्गति नहीं हो सकती। सदा आपके रक्षक भगवान है। भागवत मतलब एक सुरक्षा कवच। भैया श्री हमारे स्वर्गीय दाऊदयाल ज्वेलर्स, पत्नी आपकी धर्म पत्नी श्रीमती सीता देवी, सीता रानी जी, आपके दामाद पंकज वाशने जी और पलक वाशने जी, केशव और समस्त ज्वेलर्स परिवार, आप मथुरा से आए हैं। और मैया ने अपने स्वर्गीय पति के लिए भागवत कला के इतिहास रचा। उन्हें तो आज गर्व हो रहा होगा कि मेरी पत्नी ने मेरे जाने के बाद भी मेरे कल्याण का साधन किया। वरना आजकल लोग कहाँ करते हैं। अब देखो ना, वो लड़की ने हनीमून मनाने के बहाने ले गई और मून क्या हुआ, खून और हो गया। हाँ या ना। अब देखो, एक पत्नी ये है जो अपने पति के लिए भागवत सुन रही हैं, सुनवा रही हैं, और एक पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। ये केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वो लड़की ने अपने पति को मरवा दिया। ये कथा ये बताती है कि देखो उस आदमी की क्या गलती थी, उस मर्द की क्या गलती थी। उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के। उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना है। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया, वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहां कहां कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजे नाम है, राजा रघुवंशी। ले गई और वो देखो अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे।